गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में 9.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17 9.3। तो मैं एक क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इसमें कि इफ द 17th ले लेता हूं। इफ द 4th, 10th और 16th टर्म ऑफ ए जीपी इज एक्स वाई जेड। यहां पे जो 4th टर्म है, 4th टर्म एक्स, 10th टर्म जो है वाई और 16th टर्म है जेड। 4th टर्म एक्स, 10th टर्म वाई, 16th टर्म जेड, ये जीपी की टर्म है और हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। देखो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स वाई जेड आर इन जीपी। देखो एक फॉर्मूला जो है ये होता है कि 3 नंबर जीपी में प्रूव करने हो हमने तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसके ये प्रूव करते हैं। इसके देखो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो इक्वल है वाई बाई एक्स और जेड बाई वाई, और यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इसका मीनिंग ये है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। 3 नंबर जीपी में हो तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम ये सपोज करेंगे आप सॉल्यूशन में कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म हम यहां ए सपोज कर लेते हैं और कॉमन रेशो जो है वो हम आर सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशो आर, और यहां जो है इसमें फार्मूला A3 का फार्मूला होगा ए आर रेज टू पावर 3 इक्वल टू एक्स। A4 A10 का फॉर्मूला होगा ए रेज टू पावर 9 इक्वल टू वाई, और ये ए आर रेज टू पावर 15 इक्वल टू जेड। ये हमारे पास जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी जीपी में। तो हमें ये प्रूव करना है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो हम एक्स इंटू जेड लेते हैं यहाँ पे, या वाई स्क्वायर ले लें, एक ही बात है, वाई स्क्वायर लेके चलते हैं, वाई स्क्वायर। तो वाई की ये वैल्यू पुट कर देंगे ए आर रेज टू पावर 9 और ये स्क्वायर, जहां बेस में y है तो y की वैल्यू पुट कर दें यहां, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a की अलग पावर लिख दी और r की पावर से पावर मल्टीप्लाई में 18। अब इनको ब्रेक कर दिया, देखो ऐसे लिख दिया, एक तो a r रेज टू पावर 3 लिख दिया इसको, एक a r रेज टू पावर 15 लिख दिया। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो a इंटू ए स्क्वायर, आर रेज टू पावर 3, आर रेज टू 15, आर रेज टू पावर 18, और ए आर रेज टू पावर 3, ए आर रेज टू पावर 3 एक्स है, और ए आर रेज टू पावर 15 जेड है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो इससे हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर इन जीपी। ये जीपी में है, ये हमने प्रूव करना है। ये 17th और थर्ड क्वेश्चन में ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, और ये दिस इक्वल टू दिस मैंने प्रूव कर दिया एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपसे डिस्कस करता हूं। 6th क्वेश्चन देखिए आप, 9.3 6th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं 6th क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर दिस आर इन जीपी। देखिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहां, देखिए एक्स वाई जेड
R in GP if and only if square of middle equal to product of first and third, ये आपका फॉर्मूला हो। तो इफ एंड ओनली इफ का अर्थ क्या है कि ये जीपी में हो तो ऐसा होगा, और ये आ जाए तो वो जीपी में है, मतलब दोनों साइड से ट्रू है फॉर्मूला, और हम बार बार इसका यूज करते हैं। तो अब यही है, यहां पे जो नंबर्स हैं, नंबर हमारे पास है -2/7 x -7/2 आर इन जीपी, ये जीपी में है। तो ये तीन नंबर्स हैं, इसको मैं x सपोज करता हूं, इसको y सपोज करता है, इसको z सपोज करता हूं। ये x y z जीपी में है। तो अभी फर्स्ट का स्क्वायर, मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। यहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो कट के 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और यहां से एक्स की वैल्यू +- 1 आ जाएगी, +- 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें चाहिए, ये निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब मैं आगे चलता हूं, 11th क्वेश्चन की बात करता हूं। 11th एक्सरसाइज 9.3 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं क्या है। इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करना है। समेशन k इक्वल टू 1 to 11 और 2 + 3 रेज टू पावर k इक्वल टू 1 to 11, 2 + 3 रेज टू पावर k। देखिए, अब मैं, ये समेशन है, ये बार बार मैंने पहले भी जिक्र किया आपका, समेशन या सिग्मा, कैपिटल सिग्मा बोलते हैं इसको हम। तो इस सिग्मा का मीनिंग होता है सम। ये k इक्वल टू 1 to 11, तो 11 टर्म्स है यहाँ। यदि आप वैल्यू पुट करेंगे, k को 1 पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म आएगी 2 + 3 रेज टू पावर, ये फर्स्ट टर्म है। सिग्मा का मीनिंग है प्लस, सम हो जाएगा। सेकेंड टर्म k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 रेज टू पावर 2, और प्लस थर्ड टर्म पुट करेंगे k की वैल्यू 3, तो 2 + 3 रेज टू पावर 3 चलता रहेगा। और लास्ट में 11 पुट करेंगे तो 2 + 3 रेज टू पावर 11 याद है। देखिए, इसको हम समेशन को हमने एक्सपेंड कर दिया। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये 11th टर्म। ये 11 टर्म्स है। k 1 से स्टार्ट होकर 11 तक जाएगा, k 1 2 3 4 5 11 तक जाएगा। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं, इसका सम करना है, इवेल्युएट करना, सम निकालना है। तो ये 11 टर्म है, तो प्रत्येक में एक 2 है, तो 2 + 2 + 2 + 2 11 टाइम्स, 2 + 2 + 2 चलता रहेगा, 11 टाइम्स है ये, 11 टाइम्स। ठीक है, 2 को 11 टाइम्स ऐड करना है। और यहां पे 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 11, ये भी 11 टर्म्स है। ये 2 को 11 टाइम ऐड करोगे तो 2 × 11 आएगा। और ये जीपी है, तो आप क्लियर देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 3 है, आर भी 3 है। तो फॉर्मूला SN का जीपी में 11 का, तो S11 का फॉर्मूला A × R रेज टू पावर 11 - 1/R - 1। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो ये आएगा 22। ये 2 आएगा नीचे, 3/2 और 3 रेज टू पावर 11 - ये आप रिजल्ट लिख देंगे। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा चाहे तो आप इसको 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके वो ले लें, कोई जरूरत भी नहीं है, और ऐसा हम कर सकते हैं।
ये हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 11 था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। 14 क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। देखिए ये कहता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जीपी के अंदर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16 है और सम ऑफ नेक्स्ट 3 कौन सी? ये तो पहले 3 है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड है। फिर नेक्स्ट 3 में कौन सी आएंगी? 4 5 6। तो नेक्स्ट 3 का मीनिंग क्या है कि पहले S6 निकाल लें। S6 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। इसमें से पहले 3 माइनस कर दें। फर्स्ट 6 टर्म में से फर्स्ट 3 टर्म का माइनस करेंगे तो नेक्स्ट 3 टर्म का सम बच जाएगा। दिस इज सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। 3 टर्म कितना हमारे पास? ये 120। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशो निकालनी है, फिर ऐसे निकालना है। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ a GP is A and common ratio is R. First term is A and common ratio is R, जो आप देख रहे हैं। क्लियर? तो अब यहां पे S3 का फार्मूला लगाएंगे। S3 का फार्मूला होता है जीपी में। और अब हमें ये भी यहां पता करना पड़ेगा कि भी R 1 के इक्वल है, 1 से लेस है, 1 से ग्रेटर है। तो सपोज करता हूं मैं कि R 1 से ग्रेटर मान लिया। ये सपोज कर लिया कि R इज ग्रेटर देन 1। तो यहां S3 का फार्मूला लगाएंगे। S3 का फार्मूला होगा A इंटू R रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन और R माइनस 1 इक्वल टू 16। और यहां पे अब हम क्या करेंगे? S3 16 है। 16 S3 की जगह क्या लिख दिया? 16 इक्वल टू 128। 16 प्लस का हो जाएगा, यह आएगा। S6 का फार्मूला लगाएंगे A इंटू R रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू 144। ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन, ये 2 है। आप 1 और 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे आपस में और A और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तब आप क्या करेंगे? डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया आपने, तो लेफ्ट से डिवाइड होगी, इससे ये डिवाइड होगी तो ए से कैंसिल हो जाएगा, R माइनस 1 से R माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो R रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन और 144 अपॉन 16। ये जो है कैंसिल हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा। अब यहां से R रेज टू पावर 6 है, R रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 कर दिया, 6 को पावर माइनस 1 और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। नीचे R³ माइनस 1 इक्वल टू 9। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फैक्टर होंगे R³ माइनस 1 और R³ प्लस 1। तो नीचे R³ माइनस 1 इक्वल टू 9, इसे कैंसिल। अब यहां से R³ प्लस 1 इक्वल टू 9 आ गया और R³ की वैल्यू आ जाएगी 8। तब आप 8 को लिख सकते हैं, 8 को 2 रेज टू पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं?
2 रेज टू पावर 3, क्योंकि पावर्स इक्वल होगी तो यहाँ बेस इक्वल हो जाएंगे R3 सॉरी 2, ये आ जाएगा। यहाँ पावर्स इक्वल कर लिए हमने, पावर्स इक्वल है तो बेस R इक्वल, और ये वैल्यू R इक्वल टू 2 पुट करेंगे जो है इसमें R इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन नंबर 1। तो R की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो R की वैल्यू क्या पुट रिजल्ट है, तो A सेम रहेगा, A सेम, R को 2 लिखेंगे 2 की पावर क्यूब 8 माइनस 1 7, R को 2 लिखेंगे 2 माइनस 1 1 और इक्वल टू 16, और यहां से A आएगा 16/7, ये A आ गया हमारे पास, ये R आ गया, ये दो चीजें निकाल दो। A और R आने के बाद में हमें SN निकालना है, SN। तो SN का फार्मूला आपको पता ही है, A इंटू R रेज टू पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो आप A की वैल्यू पुट करना 16/7 यहां पे, और R की वैल्यू पुट करना 2, ठीक है, और ऐसे हम निकाल सकते हैं बड़े इजी वे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें हम। हाँ जी, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है 14 के बाद 20th क्वेश्चन देखिए आप, 20th क्वेश्चन 9.3 स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं 20th क्वेश्चन की क्या है। 20th में सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस, क्योंकि हमारे पास दो सीक्वेंस हैं। फर्स्ट सीक्वेंस इज समो AR स्क्वेयर एंड सो, और लास्ट में है A इंटू R रेज टू पावर n माइनस। और जो सेकेंड सीक्वेंस है, वो कैपिटली AR स्क्वेयर, और यहां पे ये यहां पे कैपिटल हमारे पास जो है सेकंड सीक्वेंस है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमने न्यू सीक्वेंस बनानी है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है उनका प्रोडक्ट करेंगे हम। तो न्यू सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी। न्यू सीक्वेंस इज A इंटू ए, फर्स्ट का मल्टीप्लाई होगी सेकंड के साथ, तो A और R, थर्ड के साथ A R स्क्वेयर, और nth टर्म की nth के साथ A R रेज टू पावर n माइनस 1 R रेज टू पावर n माइनस। ये हमने जो फर्स्ट टू सीक्वेंस गिवन है आपको, इनकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो है प्रोडक्ट की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, और वी गेट न्यू सीक्वेंस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये बताना है कि
सो दैट द प्रोडक्ट तो कॉरस्पॉन्ड दिस आर ए फॉर्म जीपी। हमने ये बताना है कि ये न्यू सीक्वेंस जीपी में है, तो आप इसको कॉमन रेशो निकालोगे। देखो कॉमन रेशो, अब यहां से आप A1 A2 A3 ये है, तो आप A2 by A1 निकालें, A2 by A1। तो A2 by A1 में AARR अपॉन AA, तो RR कॉमन रेशो है। और यहां से आप जो है A3 by A2 निकालेंगे, A3 by A2, तो R स्क्वेयर अपॉन RR, ये कैंसिल हो गए, पावर कैंसिल हो गया, तो RR। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड को आपने फर्स्ट से डिवाइड किया तो भी RR आया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया RR, तो कॉमन रेशो इक्वल है। या देखो कॉमन रेशो R equal, therefore new sequence is AGP। न्यू सीक्वेंस जो है वो जीपी में है, ये प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसमें न्यू सीक्वेंस जीपी के बाद क्या कहता है, इसमें लिखता है 20th में फाइंड द कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो यहां ये आ जाएगी, कॉमन रेशो R, ये हम निकाल लें। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है जो आप देख रहे हैं। ये 20th क्वेश्चन था जो हमने किया, और नेक्स्ट जो है आगे डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।